जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभ्यास गंगा में। आज की क्लास में हम देखेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2024 से संबंधित हिंदी साहित्य की प्रमुख रचनाएं और उनके रचनाकार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो ये क्लास एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, तो बने रहिएगा लास्ट तक। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग वास समानी। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं रैदास, मलुकदास, गुरु नानक या फिर कबीरदास। यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए रैदास। कौन है? तो रैदास हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं सूरदास, मीराबाई, तुलसीदास या फिर गिरधर दास। तो सही जवाब है ऑप्शन सी तुलसीदास। कौन है? तुलसीदास। अगला क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है? सिनेमा, विज्ञान, समाज सेवा या फिर साहित्य। यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी साहित्य के क्षेत्र में। कब से दिया जाता है? तो 1961 से। यानी ज्ञानपीठ पुरस्कार का प्रारंभ कब हुआ था? तो 1961 में हुआ था। सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? तो जी शंकर कुरुप को दिया गया था। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आप लोग। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रेम सागर के लेखक हैं इंशाअल्लाह खां, लल्लू लाल, मुंशी प्रेमचंद या फिर मुंशी सदाशिवलाल। यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी लल्लू लाल। कौन है? लल्लू लाल। अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास जी ने अपनी रचनाओं में किसका वर्णन किया है? शिव का, कृष्ण का, राम का या फिर विष्णु का। तो यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी राम का। किसका वर्णन किया है? तो राम का। अगला क्वेश्चन है, त्यागपत्र उपन्यास किसकी रचना है? प्रेमचंद की, जैनेन्द्र कुमार की, अज्ञेय की, रेणु की। सही जवाब है ऑप्शन बी जैनेन्द्र कुमार की। मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है, कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार हैं सुमित्रानंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञेय या फिर महादेवी वर्मा। यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सुमित्रानंदन पंत। किस रचना के लिए दिया गया था? तो चिदम्बरा रचना के लिए 1968 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। विनय पत्रिका के रचयिता का नाम है सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास या फिर केशवदास। यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी तुलसीदास। क्या हो जाएगा? तुलसीदास। अगला क्वेश्चन है, विनय पत्रिका के रचयिता का नाम है सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास या फिर केशवदास। यहाँ पे हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी तुलसीदास। लेखक कौन है इसके? तो तुलसीदास। अगला क्वेश्चन है, मानस का हंस के लेखक का नाम है जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर अमृतलाल नागर। यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अमृतलाल नागर। किसकी रचना है? तो अमृतलाल नागर की। किस कवि के जीवन पर आधारित है? तो गोस्वामी तुलसीदास के जीवन पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, मजदूरी और प्रेम निबंध के रचनाकार हैं सरदार पूर्ण सिंह, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र या फिर रामचंद्र शुक्ल। यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सरदार पूर्ण सिंह। क्या हो जाएगा? सरदार पूर्ण सिंह। अगला क्वेश्चन है, कलम का सिपाही क्या है? आत्मकथा, रेखाचित्र, संस्मरण या फिर जीवनी। यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी जीवनी। क्या है? जीवनी। अगर बात करते हैं इसके लेखक की, तो इसके लेखक हैं अमृत राय। कौन है? अमृत राय। और ये किसकी जीवनी है? तो मुंशी प्रेमचंद की जीवनी है, यानी मुंशी प्रेमचंद के जीवन पर लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता का नाम है महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। क्या हो जाएगा? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये किस कविता की पंक्ति है? तो यह सरोज स्मृति की पंक्ति है। निराला जी ने अपनी पुत्री सरोज के निधन पर इस पंक्ति की रचना की थी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे की कर लीजिएगा। हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम है बंग महिला, सत्यवती, चंद्रकिरण या चंद्रकांता। तो सही जवाब है ऑप्शन ए बंग महिला, जिन्हें राजेंद्र बाला घोष के नाम से भी जाना जाता है। इनकी पहली कहानी चंद्रदेव से मेरी बातें 1904 में प्रकाशित हुई थी। कब हुई थी? 1904 में, जिसे हिंदी की पहली कहानी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि कौन माने जाते हैं? रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मैथिली शरणगुप्त, अयोध्या चंद उपाध्याय, हरिऔध।
यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अयोध्या सिंहोपाध्याय हरिऔध। इनकी एक प्रसिद्ध रचना प्रिय प्रवास, जो खड़ी बोली की पहली रचना है, कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, तो उसको आप लोग मोस्ट लगा लीजिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, फणीश्वरनाथ रेणु किसके लेखक हैं? गबन के, गीतांजलि के, मैलांचल के या फिर कामायनी के? तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मैलांचल के। किसके लेखक हैं? तो मैलांचल के। मैलांचल हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास है, यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। बात करें गबन की, तो किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद की। गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना है, और कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, गोदान किसकी कीर्ति है? फणीश्वरनाथ रेणु की, प्रेमचंद की, अज्ञे की या फिर जयशंकर प्रसाद की? सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रेमचंद की। किसकी कीर्ति है? तो प्रेमचंद की। अगला क्वेश्चन है, कस्तूरी कुंडल बसे आत्मकथा है शीला झुंझुनवाला की, मैत्रेयी पुष्पा की, कुसुम अंचल की या फिर गोपाल प्रसाद व्यास की? यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैत्रेयी पुष्पा की। किसकी है? मैत्रेयी पुष्पा की। अगला क्वेश्चन है, चरणदास चोर किसकी नाट्य कीर्ति है? मुद्रा राक्षस की, बलराज पंडित की, हबीब तनवीर की या फिर नागबोट्स की? यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हबीब तनवीर की। किसकी रचना है? तो हबीब तनवीर की। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ज्ञानमार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? सिद्ध कवि, नाथपंथी कवि, भक्त कवि या फिर संत कवि? यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संत कवि। क्या हो जाएगा? संत कवि। अगला क्वेश्चन है, इन मुसलमान हरिजन पर कोटिक हिंदू वारी, यह कथन किसका है? रसखान का, भारतेंद्र हरिश्चंद्र का, परशुराम चतुर्वेदी का या फिर निराला का? तो यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतेंद्र हरिश्चंद्र का। किसका कथन है? तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र का। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसको आप लोग मोस्ट लगा लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? पुष्पदंत को, धनपाल को, शालभद्र सूरी को या फिर स्वयंभू को? तो यहाँ पे हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी, स्वयंभू को। किसे कहा जाता है? स्वयंभू को। स्वयंभू की एक प्रमुख रचना पौमचर्यू, जो कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? पुष्पदंत को, धनपाल को, शालिभद्र सूरी को या फिर स्वयंभू को? तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, स्वयंभू को। किसे कहा जाता है? स्वयंभू को। इनकी एक प्रसिद्ध रचना पौमचर्यू, जो कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चंद्रबरदाई किसके दरबारी कवि थे? महाराजा हमीर के, महाराज बिशलदेव के, महाराणा प्रताप के या फिर पृथ्वीराज चौहान के? सही जवाब है ऑप्शन डी, पृथ्वीराज चौहान के। किसके दरबारी कवि थे? तो पृथ्वीराज चौहान की। इनकी रचना कौन सी है? तो पृथ्वीराज राजो इनकी एक प्रसिद्ध रचना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी कहा जाता है क्योंकि वे जायस गोत्र में पैदा हुए थे, जायस मत को मानने वाले थे, जायस नामक स्थान के निवासी थे या फिर इनमें से कोई नहीं? यहाँ पे हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, जायस नामक स्थान के निवासी थे। क्या हो जाएगा? जायस नामक स्थान के निवासी थे। अगला क्वेश्चन है, रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी एकमात्र कीर्ति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया? रहीम, मतीराम, बिहारी या फिर देव? यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहारी। बिहारी की एकमात्र रचना बिहारी सतसई, जिसकी वजह से बिहारी हिंदी साहित्य में अमर हो गए थे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? सेनापति को, चिंतामणि को, मतीराम को या फिर केशवदास को? सही जवाब है ऑप्शन डी, केशवदास को। किसे कहा जाता है? केशवदास को। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं, एक है रामचंद्रिका, दूसरी है रसिक प्रिया, तीसरी है कवि प्रिया और चौथी है विज्ञान गीता। ये चारों कई बार एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? शांतिप्रिय द्विवेदी के, महावीर प्रसाद द्विवेदी के, हजारी प्रसाद द्विवेदी के या फिर लाला भगवान दीन के नाम पर? यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा है। किसके नाम पर पड़ा है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रसाद का नहीं है? जन्मेजय का नागयज्ञ, स्कंदगुप्त, ध्रुव सामनी या फिर सिंदूर की होली? जन्मेजय का नागयज्ञ भी है, स्कंदगुप्त भी है और ध्रुव सामनी है, लेकिन सिंदूर की होली नहीं है। यह किसकी रचना है? तो यह लक्ष्मी नारायण मिश्र की रचना है। किसकी है? लक्ष्मी नारायण मिश्र की।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम है? निराला, अज्ञेय, पंत या फिर जयशंकर प्रसाद? सही जवाब है ऑप्शन बी, अज्ञेय। कौन है? अज्ञेय। अगला क्वेश्चन है, मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार हैं? उपेंद्र नाथ अश्क, यशपाल, जैनेन्द्र कुमार या फिर वृंदावन लाल वर्मा? यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, वृंदावन लाल वर्मा। क्या हो जाएगा? वृंदावन लाल वर्मा। अगला क्वेश्चन है, जायसी किस धारा के कवि हैं? ज्ञानमार्गी काव्य धारा के, प्रेमाख्यान काव्य धारा के, नाथपंथी काव्य धारा के या फिर रासक काव्य धारा के? तो सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रेमाख्यानक काव्य धारा के। किस काव्य धारा के कवि हैं? तो प्रेमाख्यानक काव्य धारा के कवि हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है? कायाकल्प, जयपराजय, रंगभूमि और प्रेमाश्रम? यहाँ पे हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी, जयपराजय। यह मुंशी प्रेमचंद की रचना नहीं है, बल्कि यह उपेंद्र नाथ अश्क की रचना है। किसकी है? उपेंद्र नाथ अश्क की। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कितने पाकिस्तान नामक उपन्यास के लेखक हैं? राजेंद्र कुमार, कमलेश्वर, सत्यप्रकाश मिश्र या फिर खुशवंत? सही जवाब है ऑप्शन बी, कमलेश्वर। कौन है? कमलेश्वर। अगला क्वेश्चन है, मैथिली कोकिल किसे कहा जाता है? विद्यापति को, अमीर खुसरो को, चंद बरदाई को या फिर हेमचंद्र को? यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, विद्यापति को। क्यों कहा जाता है? तो विद्यापति की एक प्रसिद्ध रचना पदावली, जिसकी रचना विद्यापति ने मैथिल भाषा में की थी। किस भाषा में की थी? मैथिली भाषा में की थी, जिसकी वजह से विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रकृत के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद को, पंत को, महादेवी वर्मा को या फिर निराला को? तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पंत को। किसे कहा जाता है? पंत को। जयशंकर प्रसाद को किस उपनाम से जाना जाता है? तो कलाधर उपनाम से जाना जाता है। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद को, मैथिली शरण गुप्त को, रामधारी सिंह दिनकर को या फिर पंत को? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मैथिली शरण गुप्त को। किसे कहा जाता है? मैथिली शरण गुप्त को। अगला क्वेश्चन है, कथा सम्राट किसे कहा जाता है? प्रेमचंद को, जैनेन्द्र कुमार को, अज्ञेय को या फिर रेणु को? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रेमचंद को। किसे कहा जाता है? प्रेमचंद को। अगला क्वेश्चन है, बाल चित्रण में कौन सा कवि श्रेष्ठ है? रसखान, मीराबाई, सूरदास या फिर कबीरदास? यहाँ पे हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी, सूरदास। कौन है? सूरदास। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, उर्वशी के रचनाकार हैं? रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रा नंदन पंत, निराला या फिर अज्ञेय? तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, रामधारी सिंह दिनकर। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। उर्वशी के लिए रामधारी सिंह दिनकर को 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। कब दिया गया था? 1972 में। किस रचना के लिए दिया गया था? तो उर्वशी के लिए दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी पुरस्कार का प्रारंभ कब से हुआ? 1947, 1950, 1954 या फिर 1960? यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 12 मार्च 1954 से। कब से हुआ? तो 12 मार्च 1954 से। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, महादेवी वर्मा को नीरजा के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? द्विवेदी पदक, ज्ञानपीठ, शेक्सपियर पुरस्कार या फिर भारत भारती पुरस्कार? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, शेक्सपियर पुरस्कार। कब प्रदान किया गया था? तो 1934 में। कब दिया गया था? 1934 में। अगला क्वेश्चन है, माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? साहित्य देवता, हिम तरंगिनी, युग चरण या फिर हिम किरीटनी? यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिम तरंगिनी। किस रचना के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? तो हिम तरंगिनी के लिए। कब दिया गया था? 1955 में। कब दिया गया था? तो 1955 में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 1982 में इनमें से किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, बंकिम चंद्र चटर्जी या फिर इनमें से किसी को नहीं? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, महादेवी वर्मा को। किसे मिला था? महादेवी वर्मा को। किस रचना के लिए दिया गया था? तो यामा रचना के लिए दिया गया था। किस रचना के लिए दिया गया था? तो यामा रचना के लिए दिया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अज्ञेय जी की किस कीर्ति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? क्योंकि मैं उसे जानता हूँ,
महावृक्ष के नीचे कितनी नावों में कितनी बार बावरा अहेरी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कितनी नावों में कितनी बार। कब दिया गया? 1978 में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सी रचना ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है? बुनी हुई रस्सी, यामा, उर्वशी, चिदम्बरा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बुनी हुई रस्सी। इसके लेखक कौन है? तो भवानी प्रसाद मिश्र हैं। बात करते हैं यामा को कब ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था? 1982 में। उर्वशी को कब दिया गया था? तो 1972 में दिया गया था। और किसकी रचना है? तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। और चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार कब प्रदान किया गया? तो 1968 में दिया गया था। और यह किसकी रचना है? तो पंत जी की रचना है। चिदम्बरा सुमित्रानंदन पंत की रचना है, उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की है और महादेवी वर्मा यामा की है। यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया? तो 1982 में। उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार 1972 में और चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 में दिया गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत भारतीय पुरस्कार इनमें से किसको सबसे पहले मिला? जैनेन्द्र कुमार को, महादेवी वर्मा को, राम कुमार वर्मा को या फिर अज्ञेय को। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, महादेवी वर्मा को। किसे मिला था? महादेवी वर्मा को। कब मिला था? तो 1982 में। कब दिया गया था? 1982 में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, किस कवि को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? नागार्जुन को, पंत को, अज्ञेय को या फिर जयशंकर प्रसाद को। यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सुमित्रानंदन पंत को। किस रचना के लिए इनको सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार दिया गया था? तो लोकायतन रचना के लिए इनको सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार दिया गया था। और कब दिया गया था? तो 1965 में। कब दिया गया था? 1965 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी अकादमी का सलाहकार पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया? तुलसीदास को, रामचंद्र शुक्ल को, डॉक्टर रामविलास शर्मा को या फिर विष्णु प्रभाकर को। सही जवाब है ऑप्शन सी, रामविलास शर्मा को। किसे दिया गया था? तो डॉक्टर रामविलास शर्मा को। कब दिया गया था? तो 1987 में। कब दिया गया? 1987 में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, साकेत महाकाव्य पर कवि मैथिली शरण गुप्त को कौन सा पारितोषिक प्राप्त हुआ? सार्क लिटरेरी अवार्ड, ज्ञानपीठ, सरस्वती या फिर मंगला प्रसाद। यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मंगला प्रसाद। किस रचना के लिए मिला था? तो साकेत के लिए मिला था। साकेत किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की रचना है। और इनको इस पर मंगला प्रसाद कब दिया गया था? तो 1936 में दिया गया था। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आप लोग। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1972। किसके लिए दिया गया था? उर्वशी के लिए। कब दिया गया? 1972 में। उर्वशी किसकी रचना है? तो रामधारी सिंह दिनकर की है। अगला क्वेश्चन है, कवि वचन सुधा थे एक कविता प्रतियोगिता, एक पत्रिका, एक नाटक प्रतियोगिता या फिर एक साहित्यिक संस्था। यहाँ पे हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, एक पत्रिका। कवि वचन सुधा क्या है? तो एक पत्रिका है। इसके संपादक कौन है? तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी हैं। तो बस आज की क्लास में इतना ही। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।